ज्ञान की बातें ज्ञान से सुनो, पर पूरे ध्यान से सुनो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस वाक्य का बहुत सीधा सा अर्थ है, जब किसी भी इंसान या जानवर की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वह किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर सकता है, और जब ऐसे हालात बन जाएं तो उस इंसान का या उस जानवर का विनाश होना निश्चित है। जैसे पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, वैसे ही कुदरत ने हर एक इंसान को एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग बनाया है। कुछ इंसानों के अंदर अच्छी आदतें होती हैं तो कुछ इंसानों के अंदर बहुत अच्छी आदतें, कुछ इंसानों के अंदर बुरी आदतें होती हैं तो कुछ इंसानों के अंदर बहुत बुरी आदतें होती हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी बुरी और खतरनाक आदतों की जिसका सामना कई लोगों को करना पड़ता है। वह गलती से या अनजाने में या जानबूझकर इन आदतों का शिकार हो चुके हैं। उन लोगों की जिंदगी बर्बाद होती जा रही है और वह चाह कर भी इन आदतों से निकल नहीं पा रहे हैं। और वह आदतें हैं चोरी, गुस्सा, नफरत, नुकसान, लड़ाई, घमंड, तबाही, बेशर्मी, सर्वनाश और अंत। दोस्तों, अगर आप भी इन खतरनाक आदतों का शिकार हो चुके हैं, चाह कर भी इन आदतों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, यह सोच सोच कर थक गए हैं कि कैसे इन बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलें, तो मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं आपको इन सभी खतरनाक आदतों से निकलने का हर मुमकिन तरीका बताऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाकर मत देखना। अगर कुछ भी छूट गया तो मुझे मत बोलना कि मैंने अच्छे से समझाया नहीं था। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल वायर में। सबसे पहले मैं बात करूंगा दुनिया की सबसे बुरी और बदनाम आदत की, और वो है चोरी। जो भी इंसान चोरियां करता है वह जिंदगी में कभी खुश रह नहीं सकता, और आज नहीं तो कल उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चोरी चोरी कहलाती है। जिन लोगों को चोरी करने की आदत है, मैं उन लोगों से कुछ बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो नालत है उन सब लोगों पर जो चोरियां करते हैं। शर्म करो थोड़ी, और उन लोगों से कुछ सीखो जिनके हाथ पैर नहीं होते, जो गरीब हैं या भिखारी हैं या लाचार हैं। वो लोग भी तो मेहनत करके जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ तक कि धरती पर रहने वाला हर जानवर बहुत मेहनत करके अपना खाना ढूंढता है। पूरी जिंदगी वो सिर्फ मेहनत ही करता है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक चींटी भी सारा दिन तिनका तिनका करके अपने लिए खाना जमा करती है, और वो भी जान हथेली पर लेकर पलक झपकते ही उसकी जान चली जाती है। कुछ लोग कहते हैं कोई इंसान जानबूझकर चोरी नहीं करता, उसके हालात ऐसे होते हैं। बाबा जी का घंटा हालात होते हैं, कोई हालात नहीं होते। जब मन में लालच भरा हो तो वह शॉर्टकट मारकर चोरी ही करता है। जो लोग चोरियां करते हैं वह अब जरा मेरी बात ध्यान से सुने। चोरी करने की आदत सच में छोड़ना चाहते हैं तो जितना तेज और चालाक दिमाग आप चोरी करने में लगाते हो, वही दिमाग आप किसी भी अच्छे काम में पूरे मन से लगाओगे तो देखना 100% कामयाब हो जाओगे। क्योंकि एक चोर जितना चालाक दिमाग किसी का नहीं होता। और जरा सोच कर देखना, जिन जिन चीजों की आप चोरियां करते हो, अगर उन चीजों को आप अपनी मेहनत से खुद खरीद लें या इतने कामयाब बन जाए कि कभी चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े, तो सोच कर देखना कितनी खुशी मिलेगी। ऊपर से समाज में इज्जत होगी, वो अलग। तो मेरी दिल से दुआ है, भगवान आपको हर खुशी दे, आपको एक कामयाब इंसान बनाए, चोरी का ख्याल आपके मन में भी ना आए, आप खूब इज्जत कमाएं। पर यह तभी होगा जब आप खुद को कठोर करने के बाद यह फैसला लोगे कि आज के बाद आप कभी चोरी नहीं करोगे, सिर्फ मेहनत करोगे और खुद से लड़कर इस आदत को हराना होगा। क्योंकि यह आदत आपने खुद पाली है, इसे आप ही खत्म कर सकते हैं, याद रखना। वरना भविष्य में क्या क्या नुकसान होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो लोगों की गालियाँ, लोगों की मार, बदनामी का सामना करना पड़ेगा। आपकी और आपसे जुड़े सभी लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। फिर पुलिस की मार, माथे पर चोरी का कलंक, जेल, कोर्ट कचहरी। तो इतना खतरनाक रिस्क लेने की बजाय मन में लालच और चोरी वाले दिमाग को खत्म करके एक अच्छे इंसान बनकर मेहनत से खुद अपना कमाओ। क्योंकि जो अपना होता है उसकी खुशी ही कुछ अलग होती है, उस पर सिर्फ आपका हक होता है। फिर भी अगर आपको चोरी ही करनी है तो वीडियो को यही बंद करो और पहली फुर्सत में निकल लो। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। क्योंकि यह वीडियो आपके काम का नहीं है। और अब बात करते हैं नफरत की। दोस्तों, नफरत दो तरह की होती है। एक वो जो आप किसी से करते हैं, और दूसरा वो जो कोई आपसे करता है। सबसे पहली बात, अगर कोई भी इंसान आपसे नफरत करता है तो उसकी वजह ढूंढो कि वो आपसे नफरत क्यों करता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान
आपसे नफरत ना करे तो उस वजह को खत्म कर दो जिससे वो आपसे नफरत करता है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो बिना वजह आपसे नफरत करता है या आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो उस इंसान को बात करके यह समझाने की कोशिश करो कि उसका आपसे नफरत करना गलत क्यों है। और फिर भी अगर वो ना माने तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो और उससे एकदम दूर हो जाओ। और मेरी एक सलाह है आपको, बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी बातों में आकर किसी से नफरत ना करें। खुद अपने आप उस बात का पता लगाएं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि लोग आपसे नफरत करें। नुकसान, वैसे तो नुकसान कई तरह के होते हैं, निर्भर करता है कि कौन सी चीज या कौन सी बात कितनी बड़ी है और इससे होने वाला नुकसान कितना बड़ा है। सबसे पहले मेरी यह सलाह है कि आप लोग कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं या कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपका नुकसान हो। अगर फिर भी आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। नुकसान से बचने का सीधा सा समाधान है, बुरे लोगों से दूर रहें, अपने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा रखें, लोगों की बातों में आकर या उनके कहने पर कोई काम ना करें, पहले उसकी जांच करें और संतुष्टि करें। बात बात पर गुस्सा ना करें, गुस्से में कभी भी कोई फैसला ना लें या गुस्से में चीजों को तोड़कर उनका नुकसान ना करें। और अगर कोई आपकी फिक्र करता है और किसी नुकसान वाले काम को करने के लिए आपको मना करता है तो उसकी बात मान जाएं। अगर अनजाने में आपसे कोई नुकसान हो जाए जिसमें आपका कोई दोष ना हो तो मन को शांत रखकर उसे भुलाने की कोशिश करें और नई शुरुआत करें, क्योंकि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अब आती है बात लड़ाई की। लड़ाई मेरे हिसाब से दो तरह की होती है। एक लड़ाई वो जो आप किसी अच्छी चीज के लिए लड़ते हैं, दूसरी लड़ाई वो जो आप बुरी चीज के लिए लड़ते हैं। दोनों में क्या फर्क है उसे समझने से पहले एक जरूरी बात, जो लोग दिन भर लड़ाई करते हैं या जिन्हें बिना वजह लड़ने का बहुत शौक है या खुद के ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत बलवान समझते हैं खुद को, तो अगर इतनी ही हिम्मत है ना या जुनून भरा है अंदर तो बॉर्डर पर जाकर लड़ो। कम से कम देश के काम तो आओगे और जितना दम है ना वहाँ जाकर दिखाओ। अगर देश के लिए लड़कर मर भी गए तो लोग आपको शहीद कहेंगे और शहीद शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इज्जत होगी, एक भला काम होगा, पर नहीं, वहाँ कोई नहीं जाएगा। मेरी तरफ से सलाम है मेरा उन देश के जवानों को जो हमारी सलामती के लिए जान कुर्बान कर देते हैं। उन भाइयों को मेरा जय हिंद और बहुत सारा प्यार। तो यह तो हो गई जरूरी बात। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, अच्छी लड़ाई और बुरी लड़ाई में क्या फर्क है। अगर आप किसी अच्छी और ईमानदार वजह के लिए लड़ाई कर रहे हैं या यह कह लो कि आप किसी ऐसी चीज या इंसान के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, या आप किसी जरूरतमंद या लाचार इंसान के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वह लड़ाई होती है अच्छी लड़ाई। उसे ऐसे ही लड़ते रहे, जीत आपकी होगी। और अगर आप दूसरों का नुकसान कर रहे हैं लड़कर या तकलीफ पहुंचा रहे हैं, बिना वजह लड़ाई कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। इससे सिर्फ आपको नुकसान है और लोग नफरत करेंगे, वो अलग। कुछ नहीं मिलेगा ऐसे लड़कर, सिर्फ नुकसान के अलावा। लड़ाई से किसी का भला नहीं हुआ आज तक। लड़ाई करने की बजाय बातों के जरिए समाधान निकालें, लड़ाई ना करें, एक अच्छे इंसान बने। जीवन बहुत छोटा है, खुश रहें और दूसरों को भी रहने दें। अगर कोई जानबूझकर आपसे लड़ रहा है तो उसको पहले प्यार से समझाएं, ना माने दूसरी बार फिर समझाएं, और अगर फिर भी ना माने तो तुरंत पुलिस की सहायता लें। तीसरा मौका कतई ना दें और ऐसे लोगों से जितना हो सके तो दूर ही रहें और किसी की बातों में आकर बाहुबली ना बने। वो लोग तो आपको लड़वा कर निकल जाएंगे, फंस जाओगे आप। तो बिल्कुल भी लड़ाई ना करें, खुशी से जिंदगी बिताएं, भगवान आपको खुश रखे। अब बात करते हैं घमंड को लेकर। दोस्तों, सब जानते हैं जिस इंसान के अंदर घमंड आ जाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता और ना उसे कोई पसंद करता है। घमंड तो रावण को भी लेके डूब गया, तो आप तो सिर्फ इंसान हो। कई सूत्रों से पता चला है घमंड करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। अंत में अकेले पड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं देता और यही घमंड उनके नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो सीधी सी बात यह है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं या आपकी फिक्र करते हैं या जिन लोगों ने आपके मुसीबत भरे दिनों में आपका साथ दिया, उनको या किसी को भी कभी घमंड करके मत दिखाना, जिंदगी भर पछताओगे। घमंड का कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ नुकसान है। घमंड ना करें और जो करता है उनसे दूरी बना कर रखें। अब बात करते हैं तबाही की। दोस्तों, तबाही भी दो तरह की होती है, एक वो जिसकी वजह आप खुद होते हो, एक वो जिसकी वजह या तो कोई दूसरा इंसान होता है या कोई दूसरी वस्तु होती है, और या फिर कुदरत भी हो सकती है। कुदरत से होने वाली तबाही के लिए उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ और ना कोई कुछ कर सकता है, वो तो कुदरत की तबाही है। पर अगर तबाही का कारण आप हैं तो आप कारण कैसे बने उसकी वजह ढूंढकर
उसे खत्म करें और खुद को बदलें। तबाही हो चुकी है और जिसका कारण आप थे और अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो हिम्मत रखकर फिर से नई शुरुआत करें। हिम्मत ना हारें और दोबारा कोई ऐसा काम ना करें जिससे फिर से तबाही हो। अगर आपकी तबाही की वजह कोई दूसरा इंसान है तो उससे दूर ही रहें और फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर उसे मुंह तोड़ जवाब दें। अगर इस इंसान ने कुछ ऐसी हरकत की है जो खतरनाक है या दर्दनाक है तो कानून का सहारा लें और खुद को हौसला देते रहें। अगर तबाही का कारण कोई वस्तु है तो अगर आप उस वस्तु को बदल सकते हैं तो तुरंत बदल दें और ऐसी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल ना करें जो आपकी तबाही का कारण बने। और मेरी राय है, ऐसे नाजुक वक्त में अपने करीबी या समझदार लोगों के साथ रहें। शर्म करना या शर्माना तो सबको पता है, पर अब हम बात करेंगे बेशर्मी की। जो लोग गंदे, घिनौने और बुरे काम करते हैं वो बेशर्म कहलाए जाते हैं। तो कोई भी काम ऐसा करना ही क्यों है जिससे लोगों को हमें बेशर्म बोलने का मौका मिले। ऐसा कोई काम मत करो जिससे बदनामी हो और बेशर्मी हो। अगर बेशर्म ही बनना है तो अच्छे कामों के लिए बेशर्म बनो, जैसे कि किसी गरीब की मदद करना या किसी बेजुबान जानवर की जान बचाना या उसके लिए आवाज उठाना या कोई भी ऐसा काम करना जो बाकी लोग ना करें पर जिसमें किसी की मदद हो या उसका भला हो। इन कामों में एकदम बिना शर्माए बेशर्म बनकर चौड़े में करो, चाहे कोई साथ दे या ना दे। जब बात किसी गरीब की मदद की हो या जानवर की जान बचाने की हो तो कई लोग क्या कहते हैं, अरे शर्म आ रही है, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। पर वो यह भूल जाते हैं जब वो मुसीबत में होते हैं तो उनके साथ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। इसलिए बेशर्म बनना ही है तो किसी के भले के लिए बनो, एक अच्छे काम के लिए बनो। अब बात करते हैं सर्वनाश की। सर्वनाश होने के 3 कारण हैं। पहला, जब आप किसी भी भले इंसान के साथ कोई गलत काम करें या उसे कोई तकलीफ पहुंचाएं। दूसरा, अगर इंसान हो या जानवर हो उसके दिल से हाय निकले या बद्दुआ निकले आपके लिए, तब। तीसरा, जब आप खुद कोई ऐसा काम करें जो आपके सर्वनाश का कारण बने। तो यह तीनों कारण कभी भी ना होने दें। मन और नियत को एकदम साफ रखें और हमेशा अच्छे अच्छे विचार मन में लाएं। सबसे आखिर में बात आती है अंत की। दोस्तों, हर चीज का, हर इंसान का एक ना एक दिन अंत होना ही है, सब जानते हैं। इसलिए समय से पहले या कुदरत से पहले ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो आपके अंत को वक्त से पहले आपके करीब ले आए। बहुत छोटी सी जिंदगी है, खुशी से बिताएं और एक अच्छा इंसान बनकर खुशियां बांटें। कल किसने देखा है दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में ही एक टॉपिक लिया था, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और उसी को ध्यान में रखकर मैंने उससे होने वाले सारे नुकसानों को खुलकर आपको बताया और साथ ही साथ उसके समाधान भी बताए। क्योंकि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसे बहुत नुकसान हो सकता है। इन सब समस्याओं का समाधान मैंने आपको पूरे दिल से दिया है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप उस पर अमल करें और यह बात याद रखें, अमल करने से सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे भी जाइएगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे मेरे भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।